आ जाएंगे ना। तो कैसे ये काश कभी भी जाएगा तो थीटा छोड़कर चला जाएगा। तो वर्ग होगा तो इसका का वर्ग होगा, इसका क्यों वर्ग होगा? बोलिए। इसका वर्ग मतलब एक ही चीज है काश थीटा। इसके बगैर इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो लिखा ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा? एक ही चीज है तो वर्ग होगा तो एक ही ना वर्ग होगा। हाँ, इसका वर्ग कर सकते हैं। अगर आप काश थीटा का मतलब है इस तरह से लिखने का मतलब कि काश स्क्वायर थीटा, तो ये इसको लिखा जाएगा तो एक्स है, एक्स का एक ही चीज है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? काश 30 डिग्री का वर्ग आप प्लस साइन 30 डिग्री का वर्ग। इसको और लिखना चाहेंगे तो काश स्क्वायर 30, इसका वर्ग नहीं, काश का ही वर्ग है वो, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। नहीं तो कहेगा कि 30 डिग्री कम कर लीजिए, हाँ नहीं ना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज होता है। लाग एक्स लिखे हैं तो ये दो पार्ट नहीं हो सकता है कि लाग अलग है एक्स अलग, नहीं, अस्तित्व विहीन हो जाए, ठीक है। तो दो कोणों के योग और अंतर के लिए सूत्र, दो कोणों के योग और अंतर का सूत्र, और अंतर का सूत्र। अब तक जो आपने सूत्र पढ़ा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इस तरह से पढ़े ना। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कास थीटा बराबर, पढ़े ना इस तरह से। उसके बाद से 0 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, पढ़े ना ये सूत्र क्या होता है। उसके बाद से उसी पर आप सवाल पढ़ते रहे। और एक पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको पक्षांतर करके और कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको पक्षांतर करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, जब टाइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, या इसी सूत्र को दो खंडों में लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टाइन थीटा एक कोष्ठ में, और सेक थीटा माइनस टाइन थीटा दूसरे कोष्ठ में बराबर 1। इसी तरह से एक और सूत्र पढ़े, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, पक्षांतर करके कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा।
अगर सूत्र याद रहेगा तो सवाल समझ में अपने आप आएगा, और सूत्र यादें नहीं है तो कैसे आएगा। उसके बाद से 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय फलन के मान। अब तक की यही मैथमेटिक्स की पढ़ाई। अब पूछे कि tan 60 का मान क्या होता है, तो चुप, √3। बोलिए, ये जानना पड़ेगा ना, नहीं याद करेंगे तो आगे कैसे समझ में आएगा। सवाल आता है नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन सूत्रें नहीं याद है तो ये तो मुश्किल बात है। तो सवाल आए चाहे न आए वो बात, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपका सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा, सवाल सभी समझ में आएंगे, अपने से हल हो जाएंगे। सूत्र याद नहीं रहेगा, सोच नहीं पाएंगे कुछ। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो अभी इसका सूत्र आ रहा है। दो कोण ए और बी लेते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो दो कोणों का योग और अंतर के लिए फार्मूले हम बता रहे हैं। एक कोण ए और दूसरा कोण बी। त्रिकोणमिति है, नाम है त्रिकोण। 3 कोण, मिति माने माप, 3 कोणों के माप। तो उसमें से 2 कोणों के योग और अंतर का सूत्र लिख रहे हैं। माना त्रिभुज के 2 कोण ए और बी है, ए और बी है। तो साइन कास tan 3, अब बाकी 3 इसके क्या है? उल्टे हैं। तो पहले योग का लिखेंगे, उसके बाद से अंतर का लिखेंगे। पहले साइन लिखें, साइन के लिए लिखेंगे, कास के लिए लिखेंगे और tan के लिए लिखेंगे। तो कहेंगे आप कि बाकी 3 काट, सेक और कोसेक का क्या होगा? तो अगर काट आएगा तो हम 1/tan लिख देंगे, तो tan का लिखे ही हैं। सेक आएगा तो 1/cos लिख देंगे, कास का पता ही है। कोसेक आएगा तो 1/sin लिख देंगे, साइन का पता ही है। यानी 3 से ही बाकी तीनों का काम चलता रहे। ठीक है। पहला है साइन ए माइनस ए प्लस बी। साइन के आगे कोणे न लिखे जाते हैं, तो ये 2 कोणों का योग हो गया ना। तो ये 2 कोणों का योग का साइन का लिए अगर आप बहुत आप लिख देते हैं, आप बैठे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही कर देते हैं, आप लिख देंगे इसको साइन ए प्लस साइन बी। बिल्कुल गलत, भूल से भी ऐसा करने की कोशिश न कीजिए। ये अलग नहीं है साइन, इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आपका सिर का अस्तित्व आपके शरीर के साथ है, ये नहीं कि सिर अलग कर दे जब चाहे तब शरीर अलग कर दे, जब चाहे तब जो है एक हाथ अलग कर दे, एक पैर अलग कर दे, जब चाहे तब मिला दे। हो सकता है ऐसा? तो उसी तरह से बिना कोण का साइन हो ही नहीं सकता है। ये गुणा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये
लेकिन आप तो कर ही देते हैं, आपके दिमाग में ऐसा बैठा है कि कर ही देते हैं। जैसे एक हमारा भतीजा था, छोटा था बिल्कुल, तो वो मेढक को ढेमक कहता था। मेढक तो कहता था ढेमक, ढेमक। हमने उसको कई बार कहा कि मैं, तो साथ में बोलता था मैं, ढ क मेढक, तो कहता था, अब उस बार कह देता था ढेमक। वही हाल आप करते हैं। अब यहां पर हम सूत्र बता रहे हैं कि ये होगा, लेकिन जब मौका कहीं आएगा ना, कहते कि हाँ साइन ए प्लस साइन बी, आ गए पुरानी जगह। नहीं हो सकता। साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। हाँ, ये अलग चीज है। साइन ए प्लस साइन बी और इसका कोई लेना ही देना नहीं, ये अलग चीज। इतना बराबर ये नहीं हो सकता है, इतना बराबर ये लिख देंगे, बहुत बड़ी गलती कर दिए। आपको जब भी लिखना होगा वही लिखेंगे। ये अलग चीज नहीं है कि कोष्ठ खोल दे, कोष्ठ नहीं खोल सकते हैं। जब एक्स रहता है और b प्लस सी रहता है तो ये अलग चीज है, एक्स का अस्तित्व होता है। अब इसमें कोष्ठ खोला जा सकता है। अब लिखा है कि लाग ए प्लस बी, और कोई लिख दे कि लाग ए धन लाग बी, गलत हो गया। लाग यही है तो ये है, नहीं तो इसका अकेले इसका लाग का कोई अस्तित्व, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं जब तक इसके आगे नहीं रहेगा। तो ये गुणा नहीं हो सकता, ये पूरा एक ही चीज है। ये नहीं कि इसको लाग ए प्लस बी और लाग सी प्लस डी, तो कहेंगे कि लाग का मान नहीं हो सकता है। लाग का मान ये अलग हो ही नहीं सकता है। बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सिर और धड़ ये कही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अभी नहीं समझ में आया। अब ये नहीं कि इसको लाग को कॉमन कर ले, नहीं होगा कॉमन। ये लाग ए धन लाग भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये साइन ए प्लस साइन भी नहीं हो सकता है, उतना होगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। हाँ, ये फार्मूला जब प्रूफ किया जाएगा तो ये समझ में आएगा, लेकिन ये प्रूफ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये वेक्टर एनालिसिस से प्रूफ किए जाते हैं। जैसे आपने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर याद कर लिया, कहाँ से आ गया ये तो पता है नहीं, लेकिन आगे सीधी इंटीग्रेशन से होता है। समझ में आ रहा है? वेक्टर एनालिसिस। इसी प्रकार से साइन ए माइनस बी बराबर लिख देंगे साइन ए कास बी और माइनस कास ए साइन बी। अब बात समझने की कोशिश, आपने तो ये सूत्र लिख दिया, सूत्र याद कर लिया, आपके सामने आ गया कि साइन 25 डिग्री
25 डिग्री चाहे 30 डिग्री इंटू कास 45 डिग्री प्लस साइन 45 कास 45 डिग्री कास 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान बताइए। कहेंगे तो मान बताइए, मान रख देंगे। नहीं, मान रख दीजिए तो भी मान वही आएगा। और चाहे लिख दीजिए साइन ए इंटू कास बी, आप प्लस 30 डिग्री मतलब ए और 45 डिग्री मतलब बी, तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, इसी सूत्र पर बना हुआ है ना। बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर लिखा जाएगा साइन 30 प्लस 45 बराबर साइन 75। अगर साइन 75 डिग्री का मान पूछा जाए बता देंगे। 30 प्लस 45 लिखकर बता देंगे, या 90 माइनस 15 लिखकर नहीं बताएंगे, इसलिए कि 90 माइनस 15 में तो 15 डिग्री आएगा, तो मान कहाँ से रखेंगे। आप बस मान जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं के मान आपको पता है। और कोई दूसरा आएगा तो आप नहीं लिख सकते हैं और दूसरे पर करते भी नहीं। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अगर इसका मान चाहेंगे तो 1/2 साइन 30 का मान 1/2 कास 45 का मान 1/√2 प्लस कास 30 का मान √3/2 गुणे साइन 45 का मान 1/2। इसका लघुत्तम हो जाएगा 2√2, तो ये 1 आप प्लस √3। ये आप लिखे साइन 75 डिग्री बराबर क्या लिख सकते थे, 30 प्लस 45 बराबर ये और बराबर ये, यानी साइन 75 का ये मान हो गया। लिखा है साइन x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू कास x², हाँ x² प्लस y² प्लस साइन कास x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू साइन x² प्लस y²। इसका मान क्या लिखेंगे, ये a, ये b, ये a है ना, a इतना ही, और ये b, तो क्या हो गया, कास a इंटू साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b बराबर क्या होता है, साइन a प्लस b। तो लिख देंगे साइन a प्लस b, तो a के जगह x² प्लस 2x आप प्लस b के जगह x² जोड़ सकते हैं, साइन 2x² प्लस 2x 2x² प्लस y² प्लस 2x प्लस, ठीक है। लिखा है साइन मोहन इंटू कास सोहन, धन साइन सोहन इंटू कास मोहन
नहीं, ठीक है, देखिए ए है ये और ये बी है, तो ये बी है और ये है, तो वही ना बात है, साइन ए इंटू कास बी प्लस साइन बी इंटू कास ए, साइन बी इंटू कास ए कहे चाहे कास ए इंटू बराबर साइन ए प्लस बी, यानी साइन मोहन धन सोहन। अभी नहीं समझ में आ, समझ में आ गया? लिखा है कास 2 पाई बाई साइन 2 पाई बाई 3 इंटू कास पाई बाई 5 प्लस साइन पाई बाई 5 इंटू कास 3 पाई बाई 2, साइन ए इंटू कास बी प्लस साइन बी इंटू कास, साइन ए प्लस बी, समझ में आ गया ना? इसी तरह से माइनस वाला भी है, जब प्लस की जगह सेम यही बात, ठीक है। अब दूसरा कास का, कास ए प्लस बी का, कास ए प्लस कास बी नहीं लिख सकते आप, लिखेंगे कास ए इंटू कास बी, प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, साइन ए इंटू साइन, कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी, फर्स्ट ये ठीक है। तो पहले लिख लीजिए इसको, तो इसको लिख रहे हैं, पहले साइन का लिख, हाँ ये सब प्रूफ होगा वेक्टर एनालिसिस से, हाँ सादिश विश्लेषण से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से सिद्ध होता है, सिद्ध कर देंगे, जब वेक्टर पढ़ेंगे ना तो हम सिद्ध करके दिखा देंगे, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे तो उसको सिद्ध करके हम दिखा देंगे, ठीक है। हाँ, माना त्रिभुज के 2 कोण ए और बी है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3, तो उसमें से कोई 2 कोण ए और बी है, पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, यानी त्रिभुज कोण त्रिकोण यानी 3 कोण, मिति माने माप, 3 कोणों का माप। हाँ माइनस साइन ए इंटू साइन, फार्मूला है। हाँ जब प्लस रहेगा तो ये माइनस होगा, जब माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ वो ऐसा नहीं है, काश के लिए प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। काश ए माइनस बी बराबर हो जाएगा काश ए काश बी और प्लस साइन ए साइन, ये हो जाएगा। हाँ जब ये प्लस रहेगा, ये प्लस बी रहेगा तो ये माइनस, और ये जब माइनस रहेगा तो काश में, ठीक ना। जैसे देखिए अगर लिखा है काश ए बटा बी इंटू काश सी बटा डी माइनस का साइन ए बटा बी इंटू साइन सी बटा डी, तो क्या लिख देंगे इसको?
कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन, ये ए है, ये बी है, तो ये बटा बी ए ना, ए ये बी, तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन, तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी यानी ए बटा बी आप प्लस सी बटा, समझ में आ रहा है ये, बोलिए ठीक है ना। अब मान लीजिए, शांत रहिए, मान लीजिए हमको काश 15 डिग्री का मान चाहिए, तो हम उन्हीं के मान इन सूत्रों से निकाल सकते हैं जिनमें दो कोणों का योग चाहे अंतर करने पर 15 डिग्री हो जाए, लेकिन वो दो कोण का योग या अंतर से, और दोनों कोण कौन होने चाहिए, चाहे 0 हो, 30 हो, 60, 45 हो, 60 हो, 90 हो, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसका मान हमको पता। तो अब हमको निकालना है काश 15 डिग्री का मान, तो कोई दो ऐसा कोण का अंतर बताइए, अंतरे पर होगा 45 माइनस 30, चाहे 60 45, चाहे 45 30, जिस पर कहेंगे उस पर निकालेंगे, ये सेम मान बताएगा। क्या करें, 60 45, चलिए बराबर काश 60 माइनस 45 डिग्री। अब आप इस सूत्र को देखिए, काश ए माइनस बी को देखिए, ए के जगह क्या लिखा है 60 डिग्री, अब बी के जगह क्या लिखा है 45 डिग्री, तो काश ए इंटू काश बी, तो क्या लिखेंगे इसको, काश ए के जगह 60, बी के जगह 45, अब माइनस है तो प्लस आएगा, साइन 60 साइन 45, बात समझ में आ रहा है। अब इनके मान तो पता है, काश 60 का 60 का मान याद नहीं किए हैं, 1/2, काश 45 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान 3/2, साइन 45 का मान 1, लघुत्तम 2√2 है, 2√2 तो 1/1, ये मान हो। 45 माइनस 30 पर दिखा दे, हाँ इतना ही आएगा। 140 को दो कोण जोड़ करके कैसे पूरा करेंगे, और दोनों कोणों का मान पता होना चाहिए, हैं? नहीं 140 नहीं, 17 डिग्री कैसे होगा बताइए, हैं? नहीं होगा। हाँ, ये दो कोण का योग और अंतर नहीं, या 180 या 90 या 360 में कोई कोण जोड़े या घटाएं, लेकिन जोड़ने और घटाने वाले कोण जो है यही होने चाहिए, 0 30 45 नहीं, हाँ इसीलिए नहीं। हाँ, अब उसका जरूरत पड़ ही गया है तो आप जो है एक सारणी आती है नेचुरल साइन कास का, उसमें 140 डिग्री देख लीजिए, तुरंत मान मालूम। हाँ हाँ नहीं 140 आएगा नहीं, और किसी तरह से करेंगे तो गुणा भाग में गलती किए हैं, हाँ नहीं तो 140 नहीं है। आप दिखा दीजिए, आप 1920 में पहले 360 से भाग देंगे, भाग दिए हैं कि नहीं पहले,
हाँ 1920 में 360 से भाग देना पड़ेगा सबसे पहले, इसलिए कि एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1920 डिग्री है, इसका मतलब कि कई चक्कर हो जाएंगे, तो 5 चक्कर तो ऐसे ही निकल जाएगा, यानी 1800 डिग्री। 1800 डिग्री के बाद अब कितना बचेगा? 120, तो 120 होगा। तो यहाँ पर 6 बार लिए हैं, 6 बार किए हैं तो कितना बढ़ गया है? -140। तो 6 बार में करेंगे तो 140 का मान पता है नहीं। सही, तो इतना तक सही है ना? हाँ ये सही है, ये साइन 140 डिग्री ठीक है, लेकिन आप 140 मान जब आया तो अब आप सोचना पड़ेगा कि इसका तो मान हमको मालूम होता नहीं, तो इसलिए हम तो 6 बार न ले जाकर के 5 ही बार ले जाकर देखें। समझ में आ रहा है? हाँ क्या हमको समझ में नहीं है? आप जरा देखिए तीसरा लिखे ना, जैसा लिखा है कि काश मोहन इंटू काश सोहन, आधान साइन मोहन इंटू साइन सोहन। मोहन सोहन कौन है? ठीक ना? काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो काश ए माइनस बी ना प्लस है, तो काश मोहन माइनस। ठीक, क्लियर? अब तीसरा फार्मूला, ये 10th में आप लोग नहीं पढ़े थे? प्लस बी कोणों के योग और अंतर। सर समीका बस tan a प्लस बी, a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan। सेकेंड अंतर वाला tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b और बटा 1 प्लस tan a tan b। ये तीनों सूत्र लिख लीजिए और बिल्कुल याद होना, लिख लीजिए ये तीनों। हाँ काट का भी लिख दे, ले लीजिए। हालांकि हम तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब काट आता है तो टहने से काम चला लेते हैं। काट ए प्लस बी, काट ए प्लस बी बराबर काट ए इंटू काट बी -1 बटा काट बी प्लस काट ए, काट ए। सेकेंड काट ए माइनस बी बराबर काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बटा काट बी माइनस काट ए। लीजिए, दो कोणों के योग और अंतर के सूत्र हो गए।